हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो में फ्रेंड्स हम आज डिस्कस करेंगे एलपीजी गैस सेक्टर को। जैसे कि फ्रेंड्स हमें पता है कि वॉर जब शुरू हुई थी तो हमने बहुत बार डिस्कस किया कि क्रूड ऑयल को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। साथ के साथ एलपीजी सप्लाई को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी, क्योंकि एलपीजी भी हम इंपोर्ट करते हैं। तो बहुत सारे जो बिज़नेस कंपनीज़ हैं, कमर्शियल सेक्टर है, वो भी बहुत ज़्यादा जो है डिसरप्ट हुआ था इसकी वजह से। बहुत सारी कंपनीज़ लिस्टेड स्पेस में हैं जिनकी जो रॉ मटेरियल है वो गैस है, ठीक है। तो उनके शेयर्स में भी हमने करेक्शन देखा। डोमेस्टिक सप्लाई डिसरप्ट हो गई, कमर्शियल सप्लाई डिसरप्ट हो गई। हमने बहुत सारी जो है चीज़ें देखी अपने सराउंडिंग्स में कि जो एलपीजी की जो सप्लाई थी, जब इसमें प्रॉब्लम हुई तो क्या क्या हमने फैक्टर्स देखे। तो इसी के फ्रंट पर फ्रेंड्स एक अच्छी न्यूज़ आई है, जैसे कि गवर्नमेंट ने रीस्टोर कर दी है नॉन डोमेस्टिक पैकेज्ड एलपीजी सप्लाई टू प्री क्राइसिस लेवल्स। तो अब जो सिचुएशन पहले अराइज हुई थी, जैसे क्रूड ऑयल को लेकर हमने देखा कि नॉर्मल होना शुरू हो गया। क्रूड ऑयल के जो लेवल्स हैं वो हमने देखा कि जैसे 100 के पार चला गया था, वो अब 72 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। वैसे ही फ्रेंड्स एलपीजी सप्लाई जो है वो भी अब गवर्नमेंट ने कहा है कि वे रीस्टोर कर दी है और हम प्री क्राइसिस लेवल तक पहुंच चुके हैं। अगर आप न्यूज़ भी पढ़ो फ्रेंड्स, तो अगर आप देखो कि ये जून 25 की न्यूज़ है, तो गवर्नमेंट ने पहले जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, आपको पता ही है कि एलपीजी सप्लाई को लेकर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी थी, तो वो रिमूव हो चुकी हैं ऑन द सप्लाई ऑफ एलपीजी टू इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कंज्यूमर्स। और जो सप्लाई लेवल्स हैं जो पहले थे वॉर शुरू होने से पहले, वो लेवल्स तक हम आ चुके हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर हम देखें एलपीजी के फ्रंट पर, तो पहले तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी क्रूड ऑयल को लेकर, एलपीजी को लेकर, अब वो सारी धीरे धीरे नॉर्मल हो रही हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम तो स्टॉक्स को स्टडी करेंगे। तो मैं आपके सामने कुछ स्टॉक्स रखूँगी और उसके रिलेटेड उसके सामने कुछ डेटा रखूँगी कि कैसे जब सिचुएशन नॉर्मल हुई तो एलपीजी के फ्रंट पर कैसे स्टॉक्स ने एक अच्छा और पॉजिटिव और अच्छे रिटर्न्स दिए। जैसे कि आपके सामने है बीपीसीएल। मैंने आपके लिए रिटर्न्स मार्क करके रखे हैं। जैसे कि जब ये न्यूज़ निकल कर आई कि ट्रेड मतलब उन्होंने वॉर के फ्रंट पर डील साइन कर ली है और धीरे धीरे सिचुएशन ठीक होने लगी है, तो आप देख सकते हो कि बीपीसीएल के शेयर में एक अच्छी तेज़ी बनी और 11 जून से लेकर 25 जून तक का आपके सामने डेटा के 8% से ज़्यादा की तेज़ी दिखा दी शेयर ने। उसी के साथ आप एचपीसीएल में देखो तो वही टाइम पीरियड में इस कंपनी ने 11% से ज़्यादा की तेज़ी दिखा दी। तो जैसे जैसे सिचुएशन ठीक होनी शुरू हुई, तो अगर आप एलपीजी के फ्रंट पर देखो तो कंपनीज़ ने एक बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया। अगर आप आईओसी को देखो तो वैसे तो कंपनी एक महीने का डेटा देखो तो मतलब ज़ीरो ही रिटर्न्स नॉर्मली शो कर रहा है चार्ट पैटर्न, लेकिन अगर आप 11 जून से लेकर 25 जून तक का डेटा देखो तो 7% से ज़्यादा की तेज़ी कंपनी ने शो की है। वहीं आप अडानी टोटल गैस को देखो, क्योंकि अडानी जो कंपनीज़ हैं वो और भी चीज़ों की वजह से शेयर्स में रिएक्शन आता है। लेकिन अगर आप ये डेटा देखो कि पिछले 6 महीने का डेटा आपके सामने है, वॉर शुरू हुई थी फरवरी के लास्ट वीक में, तो मार्च से लेकर अब तक कंपनी ने 54% के रिटर्न्स दिए हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, गेल इंडिया को भी स्टडी करेंगे। इस कंपनी ने भी उस टाइम पीरियड में 4% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। और अगर आप आईजीएल कंपनी को भी देखो, इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड, उसी टाइम पीरियड ने इस कंपनी ने भी एक अच्छी तेज़ी दिखाई और 5% से ज़्यादा, क्लोज टू 6% कंपनी ने रिटर्न्स शो कर दिए। और साथ के साथ यही फील्ड में एमजीएल को आप अगर स्टडी करो तो 11% से ज़्यादा की तेज़ी इस कंपनी ने शो कर दी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एजिस लॉजिस्टिक्स। ये भी कंपनी इसी फील्ड में काम करती है, लॉजिस्टिक सर्विसेज सप्लाई करती है, प्रोवाइड करती है। तो अगर आप इस कंपनी को भी देखो, पिछले एक महीने का फ्रेंड्स अगर चार्ट पैटर्न देखो तो क्लोज टू 60% के रिटर्न्स इस कंपनी ने दे दिए। और अगर आप कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम शेयर को भी देखो तो मैंने पिछले 6 महीने का डेटा
शो किया आपके सामने 30 मार्च, जब वॉर शुरू हुई थी उसके काफ़ी टाइम बाद 30 मार्च से लेकर अब तक कंपनी ने 91% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। तो आप कंपैरिजन कर सकते हो कि कैसे जब न्यूज़ रिवर्स हुई वॉर के फ्रंट पर, तो क्रूड ऑयल को लेकर तो हमने देखा ही कि पॉजिटिव ट्रिगर्स बनने शुरू हुए। क्रूड ऑयल का जो लेवल था वो नीचे आया, जिस लेवल पर वो ट्रेड कर रहा था उसके नीचे आया। लेकिन एलपीजी को लेकर भी हम इग्नोर नहीं कर सकते कि जो कंपनीज ने है ना बहुत ही अच्छा रिएक्शन शो किया। तो कंक्लूजन क्या है फ्रेंड्स? कंक्लूजन यही है कि जब भी हम मार्केट में आते हैं ना, हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है ना, जब सराउंडिंग्स में ये हो कि पैनिक हो रहा है और इक्विटी मार्केट में हम देखते हैं कि जो शेयर्स हैं वो नीचे ही जा रहे हैं, तो हम उन शेयर्स को ना एक लिस्ट बना सकते हैं और लिस्ट को ट्रैक करते रहना चाहिए डेली। जब भी हम देखेंगे ना कि जिस वजह से जो शेयर्स हैं नीचे गिरे हैं, करेक्ट हुए हैं, अगर उसमें रिवर्सल हुई तो वही शेयर्स ऊपर भी जाएंगे। तो अगर वॉर शुरू हुई तो क्रूड ऑयल को लेकर, गैस को लेकर अगर डिसरप्शन हुई, सप्लाई चेन में डिसरप्शन हो गई, तो हमारी लिस्ट ना रेडी होनी चाहिए कि जब भी सिचुएशन ठीक होगी, वॉर कभी ना कभी ख़त्म होगी, तो उन्हीं शेयर्स में फ्रेंड्स रिवर्सल डेफिनेटली आएगा ही आएगा। ठीक है, कुछ शेयर्स में ज़्यादा आएगा, कुछ शेयर्स में कम आएगा, लेकिन आएगा ही आएगा। तो आपके सामने मैंने कुछ एग्जांपल्स रखी हैं कैसे वो शेयर्स इतनी तेज़ी में भाग गए जब सिचुएशन रिवर्स हुई। तो ये एक लर्निंग है फ्रेंड्स हमारे लिए, एक नॉलेज के लिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था कि कैसे हम शेयर्स को ट्रैक कर सकते हैं किसी भी इंसिडेंट के कनेक्शन के साथ। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।